श्लोक 17 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाशरितो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ भी है उसका एक अविनाशी तत्व है जो सब जगह व्याप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणियों के अस्तित्व के पीछे एक अनश्वर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी तत्व की नाश की कोई संभावना नहीं है। इसे नष्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी है वह शाश्वत और अटल होता है। ये तत्व संसार के सभी भौतिक रूपों और परिस्थितियों से परे है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि भौतिक वस्तुओं और शरीर की नाशवंतता के बावजूद आत्मा या अविनाशी तत्व हमेशा स्थिर और स्थायी रहता है। इस तत्व की वास्तविकता को जानना और समझना जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है। श्लोक 18 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए ही भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। 18 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की बात की है। अंतवन्ते में देहा, ये शरीर जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है नश्वर है। इसका जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए यह समाप्त होने वाला है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, इसके विपरीत आत्मा, जिसे शरीर में रहने वाला कहा जाता है, नित्य है। आत्मा को जन्म और मृत्यु का कोई अनुभव नहीं होता। ये सदा अचल और शाश्वत है। अनाशिनो प्रमेयस्य, आत्मा अचंचल, अनाशिन और अदृश्य अप्रमेय है। यह न तो समाप्त होती है, न देखी जा सकती है और न ही मापी जा सकती है। तस्मात् युध्यस्व भारत, इस ज्ञान को समझते हुए हे भारत अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर का विनाश असहनीय है जबकि आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में लिप्त रहना तुम्हारे धर्म का हिस्सा है और इसमें तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा अमर है और इसलिए वह अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी भी प्रकार की संकोच या डर का शिकार नहीं होना चाहिए। श्लोक 19 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 19 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को हंता, मारने वाला मानता है या हतम, मरा हुआ मानता है, दोनों ही लोग सच्चाई को नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा देते हैं कि आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही मर सकता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इसे कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति आत्मा को मारने या मरने के रूप में देखता है वह आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझता। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये निरंतर, अटूट और अजर अमर है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें आत्मा की अमरता के प्रति जागरूक करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो लोग आत्मा के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वह हंता, मारने वाला या हतम, मरा हुआ है, वे सही मायने में आत्मा की सच्चाई को नहीं समझते। श्लोक 20 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। न जायते म्रियते वा कदाचि न नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। 20 व्याख्या।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत और अजर अमर स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अथवा आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु इन दोनों के अनुभवों से परे होती है। आत्मा सदा रहती है, इसे न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह शाश्वत और अजर होती है, अर्थात इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब शरीर मरता है, तब भी आत्मा अटल रहती है और नष्ट नहीं होती। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप शाश्वत, नित्य और अपरिवर्तनीय होता है। ये सृष्टि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता से परे है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर हमें जीवन की स्थायी और अस्थिर भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना चाहिए। श्लोक 21 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। वेदा विनाशन नित्यम येनमज्मव्ययम् कत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 21 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो आत्मा नित्य और अविनाशी है, जिसे वेद भी विनाशित नहीं कर सकते और जो अजन्मा और अव्यय है, ऐसे आत्मा को मरने वाला कैसे मान सकते हैं। ये श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वभाव को स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और स्थायी है। वेद भी इस आत्मा की अनंतता और अविनाशिता की पुष्टि करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आत्मा स्वयं नाशवान नहीं है, तो वह कैसे मृत्यु के डर से घबराए। आत्मा का ये वास्तविक स्वरूप उसकी शाश्वतता को दर्शाता है और यह जीवन और मृत्यु के संदर्भ में झूठी धारणाओं से परे है। श्लोक 22 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 22 व्याख्या। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस रूपक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। इस प्रकार श्लोक हमें ये सिखाता है कि मृत्यु और शरीर की समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 23 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 23 व्याख्या। ये श्लोक भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से है और इसमें आत्मा की शाश्वतता और अमरता की व्याख्या की गई है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा पर किसी भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ कहा गया है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र, तलवार, कृपाण आदि काट नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अनकट और अचल है। नैन दहति पावकः, आत्मा को अग्नि आग भी जलाती नहीं है। अग्नि केवल भौतिक पदार्थों को ही जलाती है, आत्मा तो अग्नि के प्रभाव से परे है। न चैन क्लेदयन्त्यापो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जल पानी भी आत्मा को गीला या क्षति नहीं पहुँचा सकता। आत्मा का स्वरूप जल की क्रियाओं से अछूता है। न शोषयति मारुतः, और वायु हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। सारांश। इस श्लोक में ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनीय तत्व है। न तो ये किसी शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है,
न पानी से गीली होती है और न ही हवा से सुखा जाती है। यह आत्मा की अमरता और स्थिरता को दर्शाता है, जो सभी भौतिक परिवर्तनों से परे है। श्लोक 24 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्लय सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह शोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 24 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। अच्छेद्य अच्छेद्य जिसका कभी भी विच्छेदन कटना न किया जा सके। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है और न ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य अदाह्य जिसका जलाया न जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, यह अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य अक्लेद्य जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अशोष्य अशोष्य जो कभी भी सूखा नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहती है। नित्य नित्य जो हमेशा विद्यमान रहती है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सर्वगतः सर्वगतः जो हर जगह उपस्थित है, सर्वत्र व्याप्त है। स्थाणु स्थाणु जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं। अचल अचल जो अडिग और स्थिर है, जो किसी भी प्रकार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। सनातन सनातन जो सदा से और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। ये शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है, और यह समय, स्थान या परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा की इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।